नन्ही दुल्हन भाग 5। ईश्वर चंद दूसरे दिन सुबह सुबह एक अच्छी सी धोती और कुर्ता पहन कर तैयार हो गया। हालांकि वो थोड़ा मटमैला था, लेकिन उसके लिए वही सबसे अच्छा कपड़ा था। सलोनी को भी उसकी माँ ने एक प्यारी सी गुलाबी रंग की झालर और सितारे वाली फ्रॉक पहनाकर तैयार कर दी थी। आज दोनों बड़े जमींदार साहब के घर जा रहे थे। सलोनी को तो कुछ पता नहीं था, लेकिन उसकी माँ जरूर उदास थी। सलोनी तो अपनी गुड़िया लेकर अपने बाबूजी के साथ घूमने जा रही थी। थोड़ी ही देर बाद ईश्वरचंद अपनी बेटी सलोनी के साथ बड़े जमींदार साहब की हवेली के पास खड़ा था। घर देखकर दोनों के मुंह खुले के खुले रह गए। बाबा, कितना बड़ा घर है, किसका है, हम यहाँ क्यों आए हैं, बताओ ना बाबा, सब पता चल जाएगा। तू पहले अंदर तो चल। लेकिन दरवाजे पर ही दरबान ने उन्हें रोक दिया। कौन हो भाई, अंदर कैसे घुसे चले जा रहे हो, किससे मिलना है? दरबान अचानक सामने से अपने हाथ का डंडा उनके आगे करते हुए बोला। ईश्वर चंद बहुत खुश होते हुए बोला, ए भाई साहब, जमींदार साहब बुलाए हैं हमको अपनी बिटिया के साथ। जाकर अपने छोटे साहब नहीं तो बड़े जमींदार साहब से पूछो, उनको बताना जिनको वो बिटिया के साथ बुलाए हैं वो आ गए हैं। थोड़ी देर बाद दरबान ने ईश्वरचंद और सलोनी को अंदर भेज दिया। सलोनी तो घर को ही घूम घूम कर देख रही थी और साथ में अपने बाबा को भी बोले जा रही थी, बाबा कितना बड़ा और सुंदर घर है, एकदम महल जैसा लग रहा है। तभी बड़े जमींदार साहब नजर आए। आओ ईश्वर, इधर आ जाओ। बड़े जमींदार साहब ने ईश्वरचंद और सलोनी से कहा, आओ आओ। ईश्वर, कैसे हो, कैसे चल रही है? तुम्हारे बाबूजी ने मेरी एक बार बहुत मदद की थी, उसके बदले उन्होंने कुछ लिया नहीं, बस बोला मेरे घर पर अपनी कृपा बनाए रखने के लिए। ईश्वरचंद अपने दोनों हाथों को जोड़े हुए बैठा हुआ बड़े जमींदार साहब की बात ध्यान से सुन रहा था। जमींदार साहब फिर बोलना शुरू किए, देखो ईश्वर, तुमसे या गांव से कोई बात छुपी नहीं है। मेरे मझले बेटे का बेटा शिवम थोड़ा लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ है, लेकिन है तो जमींदार परिवार से ही। मेरी तबीयत अब आजकल ठीक नहीं रहती। मैं चाहता हूँ तू अपनी बेटी सलोनी की शादी मेरे पोते शिवम से कर दे। इस तरह से मेरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। मैं मारने से पहले अपने पोते की बहुरिया को देख लूंगा और अपने परपोते को भी। तुम्हारे बाबूजी की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। ईश्वरचंद अभी भी वैसे ही हाथ जोड़े हुए बैठा था और सलोनी आसपास घूम कर घर देख रही थी। जमींदार साहब की जब बात खत्म हुई तब ईश्वरचंद बोला, हुजूर, मेरे तो भाग्य खुल गए जो आपने ऐसा सोचा, वरना कौन किसी की बात को ध्यान में रखता है और हमारे जैसन के लिए कौन सोचता है। बड़े जमींदार साहब, आज से सलोनी आपके घर की हुई। भला आपके बात को ठुकराने वाला मैं कौन होता हूँ? आप जब कहेंगे तब आप मेरी सलोनी को अपने घर की बहू बनाकर ले जा सकते हैं। दोनों की बातें हो ही रही थी कि बाहर कुछ हल्ला जैसा होने लगा। ध्यान से सुना तो ये सलोनी की आवाज थी। दोनों कमरे से बाहर निकले तो बाहर उन्होंने शिवम और सलोनी को एक दूसरे को चिढ़ाते देखा। सलोनी, बेटा, ये आप क्या कर रहे हो और जमींदार साहब के बेटे से बहस क्यों कर रहे हो? ईश्वरचंद गुस्सा होते हुए बोला, नहीं बाबूजी, हम कुछ नहीं कह रहे, यही लड़का मुझे फिर चिढ़ा रहा है। मैंने आपको बताया था ना, उस दिन मैंने खेत में एक लड़के को बचाया था कुछ बदमाश लोगों से। यही वो लड़का, सलोनी ने शिवम की तरफ इशारा करते हुए बोला। और जानते हैं बाबूजी, मेरी मदद करने के बाद मुझे धन्यवाद देने के बजाय ये मुझे गुड़िया से खेलती है, बोलकर चिढ़ाने लगा। आप चलो यहाँ से बाबूजी, ये बहुत गंदा है। हम यहाँ क्यों आए हैं? अपनी शादी की बात से अनजान सलोनी अपने बाबूजी को घर चलने के लिए बोलने लगी। अच्छा ठीक है,
रुक जा, जमींदार साहब से इजाजत लेकर ही निकलेंगे। बड़े जमींदार साहब भी पीछे खड़े सारी बातें सुन रहे थे। उन्होंने शिवम को बुलाकर डांट भी लगाई और सलोनी को आशीर्वाद देकर विदा किया। रास्ते में अपने बाबूजी को खुश देखकर सलोनी पूछती है, क्या बात है बाबूजी, आज आप बहुत खुश, घर चल बिटिया, तुझे भी अपनी खुशी का कारण बताऊंगा, तेरी माँ और दादी के सामने अभी नहीं। अगर दोस्तों आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।